हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द स्पीसीज H2O, HCO3 minus, HSO4 minus, and NH3 can act both as Bronsted acids and bases. For each case, give the corresponding conjugate acid and base. So let's solve this question. Conjugate acid base pairs theory, Bronsted acid base theory में आती है कि conjugate pairs हमेशा acid base pair होते हैं. Conjugate pairs are always acid base pair. तो एक मॉलिक्यूल अगर एसिड होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बेस होना चाहिए. एंड द कंडीशन इज दैट कि इन दोनों के फॉर्मूलों में एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए. या तो एसिड के फॉर्मूले में एक H प्लस आयन ज्यादा होगा बेस से, या एसिड के फॉर्मूले में एक H प्लस आयन कम होगा बेस से. डिफर्स बाय 1 H प्लस आयन. एंड सेकेंड थिंग ये बेटा कि एसिड्स आर H प्लस डोनर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी and bases are H plus acceptor. यानी एसिड H प्लस डोनेट करेगा, यानी एसिड के पास H ज्यादा होंगे जो डोनेट कर सकता है, बेस के पास H कम होंगे जो वो एक्सेप्ट कर सकता है. तो H2O, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस एंड NH3 क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों की तरह काम कर सकते हैं. ऐसी आयंस को हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों की तरह कर सकते हैं. तो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो उसके सेकंड पेयर को बेस की तरह काम करना होगा, और अगर हमें बेस चाहिए तो उसके सेकंड पेयर को एसिड की तरह काम करना होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें H2O अगर एसिड की तरह काम करता है, इफ H2O इज एन एसिड, तो दिस विल लूज एन H प्लस आयन, दिस विल लूज एन H प्लस आयन एंड विल गिव OH माइनस आयन. एंड अगर H2O एज अ बेस काम करता है on dissolution in obviously water, तो H2O बेस की तरह काम करके H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा H3O पॉजिटिव. नाउ अगर H2O एसिड की तरह काम कर रहा है तो जिसने दूसरा मॉलिक्यूल दिया यानी OH माइनस, इट विल बिकम कॉन्जुगेट बेस. तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O इज OH माइनस. एंड अगर H2O बेस की तरह काम करता है तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड. तो conjugate acid of H2O will be H3O positive, which is called as hydronium ion. Similarly, अगर हम second portion को देखें तो we have HCO3 minus. Now, अगर HCO3 minus ion as acid काम करेगा, if this act as an acid, तो ये H plus lose कर देगा, and on losing H plus, it will give CO3 2 minus carbonate ion. So carbonate ion will become conjugate base of HCO3 minus. And अगर HCO3 minus as a base काम करता है, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, और H प्लस एक्सेप्ट करके बना लेगा बेटा H2CO3, और माइनस प्लस चार्ज मिलकर टोटल चार्ज 0 हो जाएगा. तो जब ये बेस की तरह काम करे तो H2CO3 will act as conjugate acid. So here the conjugate base will be carbonate ion and conjugate acid will be H2CO3 molecule. Similarly अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें इसमें HSO4 minus. So if this HSO4 minus is acting as an acid, then it will definitely lose H plus ion. और H प्लस आयन लूज करके बना लेगा सल्फेट आयन SO4 2 माइनस. एंड अगर ये HSO4 माइनस बेस की तरह काम करता है तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, एंड H प्लस एक्सेप्ट करके बना लेगा ये H2SO4. तो जब ये एसिड की तरह काम कर रहा है तो जो दूसरा मॉलिक्यूल मिला दैट विल बिकम कॉन्जुगेट बेस. एंड जब ये बेस की तरह काम कर रहा है तो दूसरा जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड. तो कॉन्जुगेट बेस विल बी सल्फेट आयन SO4 2 minus and conjugate acid will be H2SO4 molecule for HSO4 minus ion. And for the last NH3, similarly for NH3 we can see कि अगर NH3 as acid काम करेगा तो ये डेफिनेटली H प्लस आयन लूज करेगा और बना लेगा NH2 नेगेटिव अमाइड आयन. एंड अगर NH3 एज अ बेस काम करेगा
तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और H प्लस एक्सेप्ट करके बना लेगा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव. So NH2 minus will become the conjugate base, and NH4 positive will become conjugate acid for ammonia, NH3. So these are all the conjugate pairs for the given molecule H2O, HCO3 minus, HSO4 minus, and NH3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.